गुड मॉर्निंग सभी छात्र छात्राओं। मैं कुशवाहा सर यूट्यूब चैनल में अभी सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। देखिए परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कहता है वर्तमान जनसंख्या प्रति हजार 32,000 है, जबकि तदनुसार मृत्यु दर 11,000। 32,000 है क्या जनसंख्या दर, 32,000 में से मृत्यु दर घटा लेंगे, वर्तमान में जो जनसंख्या बचा है वो निकल जाएगा। जो जनसंख्या दर है उसमें से मृत्यु दर घटा लेंगे, जनसंख्या वृद्धि आ जाएगा कितना, 21,000 प्रति। 21,000 प्रति 21,000 में कितना, 1,000 में 21। परसेंटेज के रूप में बदलने के लिए 100 से गुना, ये दशमलव से 2 खत्म हो जाएगा, आएगा कितना 2.1%। 32,000 जनसंख्या क्या है, जन्म दर है। 11,000 मृत्यु दर है, तो वृद्धि कितना 21,000 क्या प्रति हजार में 21, एक लिखा हुआ है प्रति हजार पर कितना 21, 1,000 में 21 की वृद्धि पूछ रहा है क्या, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कर। परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दिए, आगे आंसर। आगे देखिए कहता है एक यदि आयकर 19% बढ़ा दी जाए, आयकर 19% बढ़ा दी जाए तो नेट आय 1% कम हो जाता है। तो आयकर में दर में क्या बढ़ोतरी हुई, देखिए परसेंटेज वृद्धि कितना हो रहा है, आयकर 19%, और कहता है नेट 1% कमी आ गया है कोई चीज में, वो उसको जो देंगे, नेट 1% कमी आया है वो उसको दे देंगे तो उसको पूरा हो जाएगा। जिस तरह हम लोग पास करने के लिए बनाते हैं, कोई लड़का 178 अंक लाया और 22 अंकों से फेल कर गया, अगर 22 अंक दे देते हैं तो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। उसी प्रकार इसको उसी नजरिया से हम लोग देखेंगे, यदि आयकर 19% बढ़ा दी जाए तो नेट आय 1% कम हो जाता है। अगर नेट आय 1% कम हो जाता है, अगर नेट आय 1% उसको दे देंगे तो क्या हो जाएगा, आयकर की संतुलन आयकर आ जाएगा। ये आयकर आया कितना 20%। अब कहता है आयकर की दर प्रतिशत में ज्ञात के लिए, वो माना है आयकर 1 है, 1 में कितना ले रहा है 20, परसेंटेज के रूप के बदलने के लिए कितना 100 से गुना, 20×5 100, आ गया कितना 5%, आ गया 5%। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, आयकर 19% बढ़ा दी जाए तो नेट आय 1% कम हो जाएगी। ये क्वेश्चन अगर रिपीट करेगा, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल में आपसे रिपीट होता है तो डिजिट में कोई छेड़खानी नहीं होगा, बनाने का तरीका थोड़ा नजरिया बदलिए। देखिए आयकर में 19% बदल जाता है तो नेट आय 1% कम हो जाता है। अगर नेट आय उसको हम 1% दे देते हैं तो उसका क्या हो जाता है, आय संतुलन हो जाता है। आय क्या हो जाता है, संतुलन। आय संतुलन होने पर आता है कितना 19 1 20। अब 20 आ गया कितना में, माने है आय 1 है, 20 में 1, तो परसेंटेज के रूप में बदलने के लिए 100 से गुना। आइए आगे देखिए, कमीशन की दर 4% से 5% बढ़ा दीजिए। देखिए कमीशन कोई चीज पर 4% से बढ़ के कितना हो रहा है 5%, इसमें बढ़ा कमीशन कितना 1 का। बढ़ने पर भी किसी दलाल की आय अपरिवर्तित रहता है, दलाल का जो आय है अपरिवर्तन रहता है। कमीशन जो कमीशन लेता है दलाल, वो 4% से क्या किया, बढ़ा के 5% कर दिया, तब भी उसका दलाल का जो दलाली आय है अपरिवर्तन रहता है। तो व्यवसाय में एकाएक कमी कितना का आ जाएगा, तो आया है कमी कितना का 1 का, कितना पर, दलाली बढ़ने के चलते।
अब यहाँ पर कहिएगा 4% है, वो काहे न हुआ 4%, इसलिए नहीं होगा 5% ले जाएंगे अवट्टा में कि दलाली 4% से 5% हो गया, इसलिए ना उसका दलाली आय परिवर्तित रह गया। तो आया 5 गुने परसेंटेज के रूप में बदलने के लिए 100, तो कितना आ जाएगा 20×5 व्यवसाय में एकाएक कमी कितना परसेंट आ जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर सी कितना आ जाएगा 20%। आगे देखिए, कहता है किसी प्रदर्शन के अंदर जाने का टिकट 1 रुपया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है परसेंटेज से रिलेटेड। किसी प्रदर्शन के अंदर जाने का टिकट 1 रुपया था। मान लिए आज कोई फिल्म लगा, उस फिल्म का टिकट दर 1 रुपया कम गया। टिकट क्या करता है, किसी प्रदर्शन के अंदर जाने के लिए टिकट 1 रुपया कम गया, बाद में यह दर 25% और घटा दिया। पहले तो टिकट पर 1 रुपया कमी किया, बाद में यह दर 25% घटा दिया, जिसके कारण टिकटों की बिक्री में 20% अधिक हो गया। प्रदर्शन में आने वाले की संख्या परसेंटेज वृद्धि में ज्ञात कीजिए। माना कि ऐश्वर्या राय का टिकट दर 1 रुपया है, मान लेते हैं। अब 1 रुपया है तो क्या कहता है, बाद में टिकट दर 25% घटा दिया। जब टिकट दर 25% घट जाएगा तो देखने के लिए जनसंख्या क्या होगा, उमरेगा। तब कहता है जिसके कारण टिकटों की बिक्री में क्या हो गया 20% वृद्धि हो गया। स्वाभाविक बात है बढ़ेगा। अब देख लिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग किस ढंग से बनाते हैं। 25% दिया है, 25% का वैल्यू में मान कितना 1/4। 25% टिकट में क्या कहता है कमी, तो कमी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3/4। 3/, आया कितना 25% कमी के मान 3/4। लेकिन कहता है जिसके कारण टिकटों में वृद्धि कितना हो गया 120%। कितना 20% अधिक, तो इसको लिखेंगे 120%। ये क्वेश्चन देखिएगा बुक से लेके कहीं भी, ये क्वेश्चन देखिएगा बुक में हो या कोई राइटर के जरिए बनाया, बहुत लंबा बनाया जाता है। अनेक बुक में दिखेगा पेज भर भर के बनाया रहता है सॉल्यूशन। और सीखिए सॉल्यूशन, सबसे पहला नजरिया क्या करेंगे, बाद में टिकट दर के 25% घटा दिया। 25% में भिन्न में मान 1/4 घटा के आया 3/4। आगे देखिए, कहता है जिसके कारण टिकटों में 20% की अधिक हो गया बिक्री। टिकट में क्या हो गया 20% वृद्धि हो गया, अधिक हो गया, तो लिख देते हैं 120%। अगर टिकट के दर में यहाँ ऐसा ही भाषा देगा कि बिक्री में 20% वृद्धि, तो हम लोग की उसको क्या लिखेंगे 120%। अगर कहेगा 20% वृद्धि तो 120 लिखेंगे, 40% कहेगा अधिक तो 140 लिखेंगे। अब देखिए काटिएगा, 3 चौका 4 दिया 12, 120, 4 चौका 16, आ गया कितना बढ़ के 160। अब कहता है प्रदर्शन में आने वाले संख्याओं के परसेंटेज वृद्धि ज्ञात कीजिए। परसेंटेज वृद्धि ज्ञात करने, वृद्धि आया है कितना 160 को, लेकिन आंसर देंगे कितना 60। 100 से वृद्धि कितना परसेंट है 60%। ऑप्शन नंबर सी। परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे 160 का कितना परसेंट 160% बढ़ रहा है, तो बढ़ा है कितना 60%, बढ़ा है कितना 60%। ये क्वेश्चन बहुत बेबी आया, आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये हर एक रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, परसेंटेज से अगर क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन अबे करता है। एक और क्वेश्चन देखिए इसी पर आधारित। कहता है एक प्रदर्शन में प्रवेश के लिए 5 रुपया टिकट है। 5 रुपया टिकट से हमें कोई मतलब नहीं रखना है, बाद में इसे 20% कमी कर दीजिए।
20% के भिन्न में मान कितना 1/5, कमी है तो 4/5। आगे लिख दिए कितना 4/5। आगे करता है परिणाम स्वरूप टिकट के बिक्री में धनराशि कितना बढ़ गया 144 रुपया। दोनों समीकरण क्या है बराबर है। मान लेते हैं कैटरीना कैफ का टिकट का दाम क्या है 5 रुपया है। बाद में इसे 20% और कमी कर गया। जिस हॉल में लगा हुआ था थिएटर में 20% और कमी हुआ। परिणाम स्वरूप टिकट के बिक्री में क्या हो गया 44% अधिक हुआ। 44% का अधिक हम लोग कैसे लिखेंगे बढ़ के कितना हो जाएगा 144। 44% के लिखेंगे कैसे 144 हो जाएगा। अब 20% कमी के मान 20% का भिन्न में मान कितना 1/5। कमी है तो आ जाएगा कितना 4/5। अब काटिएगा देखिए 4 तिया 12, 24, 6 चौक 24, 36 गुने 5 आ जाएगा कितना 180। तो बढ़ा कितना परसेंट 80%। टिकट के वृद्धि में कितना हो गया दर्शकों की संख्या में कितना परसेंट वृद्धि हुआ 80%। दर्शकों के प्रदर्शन देखने के लिए उमड़ा कितना परसेंट 80%। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम हॉल में। बनाने का तरीका देखिए कहता है एक प्रदर्शन में 5 रुपया टिकट का है। टिकट के दाम से में कोई वैल्यू नहीं। कहता है 20% कम कर दी जाए। 20% कम की मान कितना आता है भिन्न में मान 1/5। कमी है तो 4/5 हमने लिख दिया। आगे कहता है क्या परिणाम स्वरूप टिकट के बिक्री में 144 रुपया बढ़ गया। 44 रुपया का हम लोग कैसे लिखेंगे 144। 44 रुपया अधिक है क्या लिखेंगे 44 रुपया अधिक है लिखेंगे 144। आ गया दोनों समीकरण क्या है बराबर है। काटने के बाद आ गया कितना 80%। देखिए क्या कहता है एक रेलगाड़ी भाड़े में 16% वृद्धि होने के फलस्वरूप यात्री ट्रैफिक में 6% कमी आ जाता है। यहाँ हम बनाएंगे ए बी फार्मूला। ए बी फार्मूला होता है क्या ए पल इंटू बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। अब देखिए 16% वृद्धि है 6% कमी है -6 हो गया। प्लस कितना हो जाएगा 16 गुने 6/100। कहता है 16% वृद्धि होने के फलस्वरूप यात्री के ट्रैफिक में 6% की कमी आ गया। 16% वृद्धि की है फिर 6% कमी आ गया। प्लस माइनस हो जाएगा माइनस इतना 16 में से 6 गया कितना बचा 10। ये आ जाएगा माइनस 96.2 अंक इन देयर आ जाएगा। घटाइएगा कितना 9.04%। 9.04%। लेकिन कहता है फिर स्टेशन की दैनिक संचय इतना अधिक हो जाता है। परसेंटेज में कितना आ रहा है 9.04%। लेकिन संख्या में कितना है रुपया में 5424 रुपया। तो कहता है भाड़े में वृद्धि से पूर्व स्टेशन के दैनिक संचय कितना था 100% बराबर आ जाएगा कुल 100% बराबर कुल आ जाएगा कितना 6000। कहता है एक रेलगाड़ी के भाड़े में 16% की वृद्धि होने के फलस्वरूप यात्री ट्रैफिक में 6% कमी आ गया। तो भी फार्मूला पर 16% वृद्धि है प्लस में 6% कमी है माइनस प्लस माइनस क्या होता है माइनस गुने 16 गुने 6 आ गया 96।
10 में से 0.96 घटा तो आ गया कितना 9.04%। इतना परसेंट बराबर यहाँ इतना दिया है रुपया में, 100% बराबर कुल जनसंख्या निकल जाएगा। आगे देखिए, कहता ए का वेतन बी का वेतन का 25% है, बी का वेतन सी का वेतन का 40% है। अब देखिए ए बी और सी का निकाल रहे हैं अनुपात, रेशियो अनुपात में निकाल रहे हैं। सबसे पहले ऐसा जब भी क्वेश्चन दे, ए का वेतन बी के वेतन का 25%, बी का वेतन सी के वेतन का 40%, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सी की ओर से लेंगे। किधर की ओर से, सी की ओर से। सी है कितना, मान लेते हैं सी 100 है, मान लेते हैं सी का अनुपात में कितना 100, तो कहता है सी बी का वेतन सी का 40%, इसका 40% मान निकालिए। 100 का 40% निकालिएगा तो कितना आएगा, परसेंटेज से ये 2 जीरो खत्म, मान आया कितना 40%। अब आगे कहता है बी का, बी के वेतन का 25% ए है, बी का वेतन कितना है 40, इसका 25% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा कितना 10, ये आ गया कितना 10। अब अनुपात निकालिए, 1 10 इकाई 10, 10 चौका 40, 10 दाएं के 100। अब कहता है यदि तीनों का मासिक योग इतना रुपया है, तीनों का योग कितना हो जाएगा, अनुपात में 10:5, अनुपात में 15, लेकिन रुपया में कितना दिया है 12,000। तो एक अनुपात बराबर कितना आ जाएगा 15 8 20 से 800 रुपया। तब कहता है ए का मासिक वेतन कितना है, ए का मासिक वेतन कितना आ जाएगा 800 रुपया। एक अनुपात बराबर 800, तो एक बराबर 800। अगर बी का पूछ दे तो 8 चौक 3200, सी का पूछ देगा तो कितना आ जाएगा 8000। अगर आपसे इसमें पूछ देगा ए माइनस बी का, तो ए और बी का अंतर कितना 3 का, तो लिखिएगा 3 × 8, आ जाएगा कितना 2400। हम रेशियो से संबंधित क्वेश्चन था, जैसा जैसा रेशियो से इस पर क्वेश्चन आधारित आ सकता है वो हम सब निकाल के बता दिए आप लोगों के। देखिए रेशियो हम अभी नहीं पढ़ाए हैं, रेशियो अभी हम नहीं पढ़ाए हैं, इसीलिए रेशियो पर पर्सन से लगभग आधारित क्वेश्चन है, इसलिए हमको हर इस क्वेश्चन पर हर प्रकार से जितना प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है हमने वो सब तोड़ दिया है। देखिए कहता है इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले अंतिम से क्रिया करेंगे, किधर सी की ओर से। मान लेते हैं सी का अनुपात कितना है 100, 100 कहता है सी का बी का वेतन सी के कितना है 40% है, तो 100 का 40% निकाले तो 40 आया। फिर आगे कहता है बी के वेतन का 25% ए है, तो इसका 40 का 25% निकाले तो 10, इसका रेशियो अनुपात निकाले तो 1:4 10 आ गया। अब कहता है आगे क्वेश्चन दिया तीनों का मासिक वेतन का योग, मतलब क्या जोड़, तो तीनों के अनुपात में जोड़ आया कितना 1 4 1 5 10 15, 15 बराबर इतना रुपया दिया है, तो एक अनुपात बराबर 800 निकल गया। तो ए का मान 800, बी का मान निकल जाएगा 3200, सी का मान निकल जाएगा 8000। और इसमें एक टाइप हो सकता है दोनों का अंतर पूछ दे, ए बी का अंतर, ए बी का अनुपात का अंतर आया 4 और 1 का अंतर 3, तो 3 × 8 32। अगर योगफल पूछ दे, ए बी का योगफल पूछ दे तो 4 1 5, 5 × 800 तो आ गया कितना 3200। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे गुणनफल, बी और सी का गुणनफल कितना है, तो 10 चौका 40, 40 ×
800 कर दीजिएगा, आ जाएगा 32,000। इससे बेसी क्या पूछेगा आपसे। आगे देखिए, कहता है ए के आय बी के आय से 20% कम है और ए की आय सी से 10% कम है, तो यदि सी का आय इतना रुपया है। फिर देखिए इसमें क्वेश्चन है, ए की आय बी से 20% अधिक है, किससे, 20 से। और फिर दिया ए की आय सी से 10% कम है। सी से कितना कम है, सी से 10% कम है। तो अगर सी का मान लिए 100, ये आ जाएगा कितना, 90। आगे कहता है बी के आय से ये कितना अधिक है, बी के आय से देखिए डाटा दो को बना देते हैं, अच्छा रहेगा। ए की आय 20 से 20% कम है, तो 100 हो गया, बी मान लेते हैं, तो ये कितना आ गया, 80। अब मान लेते हैं ए कितना है, ए और सी का अनुपात दिया है, ए सी का अनुपात दिया है, सी से 10% कम है, तो सी मान लेते हैं 100, तो ये आ गया कितना, 90। अब इसका रेशियो अनुपात निकाल दीजिए, आ जाएगा 9:10। इसका निकाल दीजिए 10:8। इससे भी छोटा आ जाएगा 4:5। अब देख लिए एबीसी का अनुपात निकाल लेते हैं रेशियो में, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए को बराबर कीजिए 9 चौक 36। अब बी ए में कितना से गुना किए हैं, 9 से, तो बी में भी हो जाएगा 9 से, 9 5 45। 80 में कितना से गुना किए हैं, 4 से, 10 चौक 40। आ गया। देखिए ये दोनों जगह बराबर करना है, तो 9 चौक 36। इसमें भी 9 से गुना किए हैं, तो इसमें भी 9 से गुना करेंगे। इसमें 4 से गुना किए हैं, तो इसमें भी 4 से गुना करेंगे। आ जाएगा ए बी अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात अब सी। कहता है यदि सी का आय 180 रुपया है, सी का अनुपात में कितना है, सी अनुपात में दिया है 40, सी दिया है अनुपात में 40, लेकिन रुपया में कितना दिया है, 180 रुपया। एक अनुपात बराबर मान चल आएगा यहाँ से। एक अनुपात आ जाएगा 180/40। ये दशमलव गया 9/2। आ गया कितना, 9/2। तब कहता है किसका मान, एक का मान ज्ञात करने है क्या, 36। 9/2 गुने 36। इसको काट दीजिएगा 18, 18 62 से। 18 कितना आ गया, 62 से। ऑप्शन नंबर बी। कहता है ए के आय बी के आय से इतना परसेंट, हम लोग मान लिए, अनुपात निकाल लिए। अनुपात निकाले तो कितना, ए आया 80 बी आया 100, फिर ए आया 90 बी आया 100। छोटा अनुपात के 9 और 10 का रेशियो में आया, ये आया 4 के 5 में। तो ए का हम ए और ए दोनों जगह ए है, तो दोनों क्या किए, समान किए। तो 9 चौक 36 होता है, तो हम अनुपात में लिखे 1 को 36, बी आ जाएगा 9 5 45, सी आ जाएगा 10 चौक 40। अनुपात में आ गया। तो सी का दिया है अनुपात में इतना, लेकिन बढ़ रहा है कितना, रुपया में 180 रुपया। हमने एक अनुपात में रुपया में निकाला था, आया कितना, 9/2। कहता है किसका, ए का मान ज्ञात करे। ए का मान ज्ञात करने के लिए कर रहा है, तो 9/2 गुने ए का अनुपात में कितना है, 36।
गुना कर दिया, आ गया ए के मान कितना 162 रुपये। आगे देखिए कहता है ए की आय 20 से 20% कम है। फिर देख लिया अनुपात का रेशियो निकालिए। ए से 20% कम, 20 से 20% कम, तो मान चलिए ए से बी को कितना परसेंट कम है। ए की आय 20 से कम है 20%, 20 से कम है 20%, बी का मान है 100, तो ये आ जाएगा कितना 80। फिर आगे दिया है बी सी में रेशियो, बी और सी में रेशियो दिया है। बी सी में दिया है, कहता है सी की आय से 10% कम है। सी मान लिए 100, तो बी आ गया 90। इसको अनुपात छोटा कीजिए, आ जाएगा 4:5, ये आ जाएगा 9:10। फिर वही रेशियो ए बी और सी का अनुपात में रेशियो निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा 9 चौक ए 36, बी 9 पचे 45, सी आएगा 10 चौक 40। अब कहता है सी की आय 3600 रुपया है। सी की आय अनुपात में निकला है कितना 40, लेकिन रुपया में दिया है कितना 3600। एक अनुपात बराबर आ जाएगा कितना 9 चौक 36, 90 रुपया। अब 90 रुपया आ गया, तो कहता है एक आय ज्ञात कर रहे, एक आय ज्ञात करने, एक आय कितना हो जाएगा गुने 90 कर दीजिए, हो जाए 0 इकाई अंक पर आ जाएगा। 9 से गुना करिए, 9 6 54 के 4 हाथ में 5, और 9 27 5 32, आ गया कितना 3240। 3240 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया बी। एक चीज ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक यहाँ पर कर रहे हैं सी का अनुपात निकालने में। देखिए हम थोड़ा मिस्टेक कर गए, हम बी के समान बना रहे हैं, तो बी के वेरिएबल से गुना किए हैं। इधर भी 5 से, इसमें 5 से, तो इधर कितना से करेंगे 9 से किए हैं, तो 5 से गुना किए तो 9 5 45, बी आ गया। सी आ जाएगा 5 10 50, सी आ जाएगा कितना 50। तो सी का रेशियो में आ गया कितना अनुपात में मान लेते हैं 50, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा भाग दीजिए, ये 0 से 0 कम जाएगा, 5 से भाग दीजिए, 7 5 35, 72 आ गया। एक अनुपात बराबर 72, तो एक मान गुना कीजिएगा 72 से। अब इकाई अंक से छाड़ दीजिए, देखिए 6 दूनी 12, किसी के इकाई अंक में है 12, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, आ जाएगा गुना करने पर 25 92। कहता है ए की आय 20 से 20% कम है, तो ए की आय मान लिए कितना 20 से कितना है 20% कम, तो बी का मान लिए 100, तो आ गया 80, बी माने 100, तो आ गया 80। फिर कहता है सी के आय से 10% कमी है, तो सी के माने 100, तो बी आ गया 90। इसको रेशियो छोटा में कर लिए। अब छोटा में करने के बाद बी को समान करना है, ये बी को क्या करना है समान करना है, बी को हमेशा समान करना है, तो क्या करेंगे इसका अंक से इसमें गुना और इसके अंक से इसमें गुना। देखिए 9 चौक 36 और 9 5 45, बी समान किए, इधरों से गुना कीजिए, 9 5 45, बी समान हो गया। अब 5 10 50 आ गया सी इतना। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है यदि सी की आय 3600 रुपया है,
मान लेते हैं अनुपात में सी का आय कितना है 50 रुपये, लेकिन रुपया में कितना दिया है 3600। एक अनुपात बराबर आ गया 72 रुपया। तब पूछता है एक ही आय क्या होगा, तो 36 गुने 72, 36 गुने 72 आ गया कितना 2592, 2592। कहता है एक परीक्षा में ए बी से 10% प्राप्त करता है अंक और सी इतना % प्राप्त करता है, यदि कुल आय इतना है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन का ए से बी से 10% कम कर रहा है, 10% का भिन्न में मान 1/10, 1/10 कमी कर रहा है, कितना आ जाएगा 9/10, 9 आ जाएगा 10, 9/10 गुने फिर कितना 10%, इसको भी कमी आ रहा है 9/10, लेकिन कमी कितना रुपए का है, कुल अंक 8100, 810 रुपया। तो एक बराबर आ जाएगा, मान लेते हैं मूलधन 1 रुपया है, आ जाए कितना 1 पर 3 गो 0। कहता है एक परीक्षा में ए बी से 10% कम है, 10% अंक कम प्राप्त करता है और बी सी से 10% कम अंक प्राप्त करता है। ये रेशियो पर भी हम लोग बना लेंगे, जिस प्रकार रेशियो से हम लोग बना रहे थे उस प्रकार भी बना लेंगे, लेकिन क्या करेंगे रेशियो से ये आसान देगा मेथड, रेशियो से थोड़ा आसान देगा। आगे देखिए कहता है ए की आय 5%, बी की आय 15% के बराबर है। अब देखिए रेशियो यहाँ तगड़ा निकालना होगा, ए की आय बी की आय के 15% बराबर है और बी की आय सी की आय के इतना % के बराबर है, तो सी की आय इतना है। देखिए रेशियो तगड़ा निकलेगा, ए दिया है कितना 5%, बी दिया है कितना 15%, फिर दिया है बी दिया है कितना 10%, सी दिया है कितना 20%। ये सब क्या है बराबर का केस है, ये सब क्या है बराबर है, परसेंटेज से ये % खत्म, ये परसेंटेज से ये % खत्म, परसेंटेज सब खत्म हो गया। अब देखिए अब क्या कहता है, अगर ए की आय बी के आय से 15% के बराबर है, अगर एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, बराबर से अनुपात में बदलना हो, क्या बराबर से अनुपात में बदलना हो तो रेशियो पलट जाएगा, क्या होगा वेरिएबल जो संख्या देगा आपस में बदल जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा बदल जाएगा। एग्जाम्पल देखिए ए बराबर दे देगा बी, अनुपात में आ जाएगा क्या बी अनुपात ए, आपस में चेंज हो जाएगा, बराबर से अनुपात में ले जाइएगा तो आपस में क्या होता है चेंज हो जाता है, बराबर से अनुपात में परिवर्तन करिएगा तो संख्या आपस में बदल जाता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब इसका छोटा अनुपात निकालिए, 1:3 और ये आ गया कितना 1:, ये 2 बराबर के केस में है, अभी अनुपात में नहीं चेंजिंग किए हैं। ये बराबर है, बराबर से अनुपात में करेंगे तो चेंज आ जाएगा, ए आया 3 बी आया 1, अब आ गया बी आ गया 2:1। बराबर से जब हम वेरिएबल संख्या क्या हो जाएगा आपस में चेंज हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा,
अब ए बी का अनुपात संतुलन कर लेते हैं, ए बी और सी का अनुपात निकाल लेते हैं। देखिए बी यहाँ दोनों जगह सेम है, ये बी है और ये बी है, दोनों बी के बराबर करना है, इसमें 2 से गुना, तो 2 एक 2 द्वितीय 6, ए आ गया आपका 6, बी आ जाएगा 2 और सी आ जाएगा। 1 से गुना कीजिएगा बारी बारी से, 1 से गुना बी में किए तो 2 ये रह गया, सी में 1 से गुना किए तो 1 रह गया। अब देखिए कहता है सी की आय अनुपात में है कितना 1, लेकिन रुपया में दिया है कितना 2000। सी का अनुपात आया है 1, लेकिन रुपया में कितना है 2000। तब पूछता है ए बी सी की कुल आय तीनों को जोड़ दीजिएगा, कुल आ जाएगा 6 2 8 1 9 गुने कितना 2000 रुपया, आ जाएगा कितना 18,000। ए अनुपात बी दिया है 5:15 बराबर में है, बी दिया है 10 और सी दिया है 20, ये क्या है बराबर में। इसका छोटा मान निकाले तो 1 बराबर 3 और 2 बराबर 1 बराबर 2 आया। बराबर से अनुपात में करेंगे तो क्या करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, तो साइन चेंज हुआ तो 3 अनुपात 1 आया। अब क्या आ गया 1 2 है तो 2 1 हो गया। अब ए बी सी निकाले, ए आ जाएगा, इससे गुना करेंगे बारी बारी दोनों रेशियो में तो 6 2, और फिर 1 से गुना करेंगे इस दोनों रेशियो में तो 2 1 आ जाएगा। तो आ गया कितना ए आ गया 6, बी आ गया 2 और सी आ गया 1। दिया है क्वेश्चन में डाटा में सी का डाटा दिया है, सी रुपया में कितना है 2000 रुपया, सी का अनुपात माना है यहाँ से आया है 1 बराबर 2000, तो कहता है कुल, तो 6 2 8 1 9, कुल बराबर 9 गुने 2000 कितना 18,000 रुपया। एक बार और समझिए इसको, ए दिया है 5%, बी दिया है 15% के बराबर है। हम इतना पहली बार लिखे हैं समझाने के लिए, पहली बार इतना लिखे हैं समझाने के लिए, नहीं तो आंकड़ा कहाँ से लिख देते डायरेक्ट, देखिए यहाँ से लिख देते। बराबर का केस है ए बी और बी सी लिख लेते, ए बी लिख लेते, छोटा डायरेक्ट निकाल लेते, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3, ये फिर आ जाएगा अनुपात बी का दिया है 1 और सी का 2। अब ये सब क्या है आपस में चेंज हो जाएगा, चेंज होता तो आ जाता 3 है अनुपात, ये आ जाएगा 1, ये आ जाता 2 अनुपात 1। अब यहाँ से ए बी सी निकाल लेते, ए बी और सी अनुपात निकाल लेते, तो सी निकालते कितना 2 3 6, ए आ गया, फिर बी आ गया 2, और 1 से गुना 1 में सी में करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब दिया है सी का वैल्यू, यहाँ देखिए कितना दिया है 2000 रुपया, तो कुल पूछता है, टोटल का योग पूछता है, 6 2 8 1 9, 9 गुने 2000 कर देते, 9 दूनी 18,000 आ जाता है आंसर। एग्जाम हॉल में हम लोग इतना ही गुम बना देंगे, एग्जाम हॉल में हम इतना ही सलूशन लेंगे, इसी मेथड पर बनाइएगा। अगर बराबर से अनुपात में ले जाना है तो साइन आपस में चेंज हो जाएगा, बराबर से अनुपात में ले जाना है तो साइन आपस में क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा।
अभी स्क्रीन पर इतना ही क्वेश्चन सेट था, इसीलिए हम यहीं पर इसको ब्रेक करते हैं। इसके बाद अगला पार्ट आएगा, उसमें फिर परसेंटेज से रिलेटिव हम लगभग 400-500 क्वेश्चन लेके आएंगे। हर एक एग्जाम का क्वेश्चन आपको उठा के लाया जाएगा परसेंटेज से रिलेटिव। एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, जितना भी एग्जाम होता है अप टू डेट क्वेश्चन आएगा। अभी तो थोड़ा हम 0 से लेके धीरे धीरे लेवल तक चल रहे हैं। इसमें लगभग परसेंटेज में हम 400 से 500 क्वेश्चन से अधिक आएगा। बोर्ड पर अभी इतना ही क्वेश्चन सेट था, इसलिए हम इतना ही पर इस पार्ट को छोड़ रहे हैं।